आज हम लोग चैप्टर 6 में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जब कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसी सारा का सारा काम होता है। अगर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1981 में, किस वर्ष में, इस बात का ध्यान रखा जाए कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1981 में 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित यानी डेवलप किया गया। ठीक है, एमएस डॉस को 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका संक्षिप्त रूप एमएस डॉस है। ज्यादातर लोग एमएस डॉस ही बोलते हैं। डॉस एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को हम समझते हैं कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का क्या मतलब होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि हम यूजर यानी कंप्यूटर से कैरेक्टर के माध्यम से कनेक्ट होंगे। कैरेक्टर भी बोल सकते हैं और कमांड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर या के माध्यम से, जैसे कि हमें फाइल को बंद करना है तो एग्जिट कमांड, हमें फाइल बनाना है टाइप कमांड, कॉपी कॉन कमांड, एडिट कमांड, तो हम कमांड द्वारा कंप्यूटर से जुड़ते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह अपनी विशेषताओं यानी कैरेक्टरिस्टिक के साथ उपयोगकर्ता यानी यूजर को नई सुविधाएं या फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो एमएस डॉस की बात करें तो एमएस डॉस यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के मध्य एक परस्पर संबंध स्थापित करता है। तो ये तो डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर को कंप्यूटर से जोड़ने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। अब इंटरैक्ट कैसे करेगा? इंटरैक्ट के कई माध्यम होते हैं। एक कैरेक्टर होता है, एक ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर के माध्यम से हम इंटरैक्ट करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता यूजर के द्वारा कंप्यूटर से आसानी से संचालित कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? आसानी से हम उसे संचालित कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकता है। और एमएस डॉस में जो कमांड होते हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से होते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर कमांड हमें टाइप करने हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से ही वो एंटर होंगे। आगे बात करते हैं आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटर यानी जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थे कि कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने जो प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था उसे पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या पीसी डॉस कहा गया। वैसे मैं आपको बता दूं, आईबीएम ने जो सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था पीसी डॉस। इसी पीसी डॉस को जब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया तब यही पीसी डॉस इसका नाम बदलकर एमएस डॉस हो गया था। ठीक है, बाद में देखिए, बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सभी तरह के आईबीएम पीसी के संयोजन कंपैटिबल कंप्यूटर्स के लिए जो प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किए गए उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस डॉस रखा। यानी आईबीएम ने जो शुरुआत में बनाया था पर्सनल कंप्यूटर वही डॉस पीसी डॉस के नाम से था और बाद में इसे हमने माइक्रोसॉफ्ट का नाम देके एमएस डॉस कर दिया। अब बात करते हैं डॉस, एक 16 बिट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी बात होती है तो जो इसकी क्षमता होती है ट्रांसफर करने की, एक बार में जो क्षमता होती है उसको इसका कैपेसिटी बोलते हैं। तो 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। तो डॉस की बात करें 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात एक समय में 16 बिट डेटा संचित, स्टोर तथा प्रोसेस कर सकता है। जो इसका बिट है ये उसकी कैपेसिटी बताता है कि एक बार में कितने बिट ये स्टोर कर पाएगा और कितना प्रोसेस कर पाएगा। यह एकल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर डॉस की बात करें तो ये एक बार में केवल एक ही यूजर को और एक ही टास्क को मैनेज कर सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं एमएस डॉस को 8 अलग अलग वर्जन लॉन्च किए गए हैं तथा इनमें निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। ठीक है, इनके वर्जन लॉन्च किए गए हैं और बदलाव भी किए गए हैं। डॉस का संस्करण 3.1 वर्जन में होम नेटवर्क सपोर्ट देखने को मिला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एमएस डॉस की ओर। तो एमएस डॉस का जो संस्करण था यानी वर्जन था 3.3, ये पहला संस्करण था।
ये क्या था 3.1 जो है फर्स्ट संस्करण था, जिसमें आपका 3.5 इंच, क्या 3.5 इंच और 1.44 MB की फ्लॉपी ड्राइव को सपोर्ट करते थे। उस समय बताएं कंप्यूटर को बूट करने के लिए हम लोग फ्लॉपी का इस्तेमाल करते थे। तो फ्लॉपी भी दो प्रकार की थी, एक आपके 3.5 इंच 3.5 इंच की थी और जिसकी कैपेसिटी 1.44 MB 1.44 मेगाबाइट की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं डॉस के जो वर्जन है, वर्जन में मल्टीटास्किंग और ग्राफिक्स सपोर्ट करते थे। अब ये डॉस के वर्जन में बताएं तो मल्टीटास्किंग और ग्राफिक्स सपोर्ट करते थे, ये ग्राफिक्स को सपोर्ट करता था, ठीक है, और मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करता था। जो डॉस का संस्करण 7.0 की बात करें में 3.5 इंच, ठीक है, और 2.88 मेगाबाइट की फ्लॉपी ड्राइव का सपोर्ट करता है। इसमें भी फ्लॉपी ड्राइव इस्तेमाल होती थी। ठीक, आगे डॉस का कर्नल, जो डॉस का कर्नल होता है वो डॉस का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी मैक्सिमम काम आपका कर्नल करता है। तो कर्नल क्या है? कर्नल एक प्रोग्राम है। व्हाट इज कर्नल? कर्नल एक प्रोग्राम है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग, सेंट्रल पार्ट होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें उसका सेंट्रल पार्ट होता है, और कंप्यूटर को स्टार्ट करने की स्थिति में सबसे पहले कर्नल तथा उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। तो पहले अगर जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो पहले कर्नल लोड होता है, फिर उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी है वो लोड होती है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, CPU तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जोड़ता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उससे जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या है? डॉस का कर्नल। आगे कर्नल के बारे में और समझ लेते हैं। कर्नल दो प्रकार के होते हैं। कर्नल कितने प्रकार के होते हैं? कर्नल दो प्रकार के होता है। एक होता है मोनोलिथिक कर्नल और एक होता है माइक्रो कर्नल। ठीक है, कर्नल कितने प्रकार के होते हैं? कर्नल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मोनोलिथिक कर्नल और दूसरा आपका माइक्रो कर्नल। आगे बात करते हैं मोनोलिथिक कर्नल की बात करते हैं। तो मोनोलिथिक कर्नल में कई तरह के डिवाइस ड्राइवर होंगे। मोनोलिथिक कर्नल में कई प्रकार के क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ठीक, अब माइक्रो कर्नल की बात करें तो माइक्रो कर्नल में सिर्फ मूलभूत यानी बेसिक्स फंक्शन होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? बेसिक फंक्शन होते हैं। अब बात करते हैं डॉस के कमांड। तो डॉस के कमांड की अगर हम लोग बात करें तो CD कमांड है। CD कमांड मतलब चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बदलने के लिए बात कर रहे हैं। DIR कमांड, DIR कमांड का काम होता है कि उसमें जितनी डायरेक्टरी हैं उनको दिखाने के लिए होता है। DIR लिखा तो क्लिक करेंगे, मतलब किसी फाइल, किसी फोल्डर, डायरेक्टरी की सूची, लिस्ट देखने के लिए किया था। यानी अगर आपने DIR लिखा तो उसमें जो भी सूची होगी वो दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह कॉपी की बात करें तो कॉपी कमांड बता ही रहा है, तो कॉपी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं एडिट की बात करें तो एडिट कॉमन है। एडिट मतलब बदलाव करना, चेंज करना। तो हम फाइल हमने जो बनाया उसमें अगर हमें कोई बदलाव करना है तो एडिट से कर सकते हैं। रेन कमांड होता है रीनेम करने के लिए। आपने फाइल बनाई और आपको लगता है ये फाइल का नाम मैं बदलना चाहता हूं तो रेन कमांड से बदलेंगे। उसके बाद बात करें डेल सभी फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उसके बाद करते हैं फॉर्मेट एक तरह से होता क्या है कि पूरी चीज को डिलीट कर देता है। कभी जैसे वैसे डिलीट भी से आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट और फॉर्मेट में अंतर क्या है? जब डिलीट करते हो तो वो कहीं ना कहीं जाकर मेमोरी में कहीं ना कहीं कुछ चीज को स्टोर करता है, लेकिन फॉर्मेट करते हैं, आपको मैं बताऊं, जो इंफॉर्मेशन जैसे कि हमने कहा ट्रैक होते हैं। ठीक है, ट्रैक और सेक्टर। ठीक है, ये आपका पूरा ट्रैक है और ये आपके सेक्टर्स हैं। तो जो इंफॉर्मेशन है इसी ट्रैक एंड सेक्टर में स्टोर होता है। जब हम फॉर्मेट कर देते हैं तो वो ट्रैक एंड सेक्टर फिर हट जाता है, तो जितने डेटा हैं वो सब पूरी तरह से इरेज हो गए। तो फॉर्मेटिंग क्या होता है? एक तरह से डेटा को कंप्लीट डिलीट करने के लिए होता है। जैसे कई बार पेन ड्राइव में कहता है फॉर्मेट कर दीजिए, तो फॉर्मेट एक तरह से कहते हैं नया कर दिया। ठीक है, तो सेम उसी तरह का है।
CLS की बात करें तो CLS का फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। जैसे आप डॉस पे कमांड टाइप कर रहे हैं तो टाइप करते करते कमांड आपका स्क्रीन फुल हो गई, भर गई, तो अब CLS कर देंगे तो हट जाएगा। डॉस की कुछ हम विशेष बातों का और बात कर लेते हैं। तो अगर डॉस की विशेष बात की बात करें तो यह फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में सहायक है। बिल्कुल सही बात है, हम इसमें फाइल बड़े आसानी से बना सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक। दूसरा, यह उपयोगकर्ता प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही, ये यूजर के लिए बना सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें यूजर अपने काम के सारे काम को बड़े आसानी से कर सकता है। आगे हम बात करते हैं, यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक काम कर सकता है। बिल्कुल सही, एक समय में एक से अधिक काम करना चाहे तो कर सकता है, कई विंडोज स्विच करके कर सकता है। ठीक है। आगे MS-DOS 16 बिट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS क्या है? 16 बिट। इसमें एक 16 बिट का मतलब 16 बिट स्टोर कर सकता है और 16 बिट प्रोसेस कर सकता है। आगे बात करते हैं MS-DOS टेक्स्ट बेस्ड। बिल्कुल सही है, इसमें जो भी इंटरेक्शन होता है कमांड के आधार पर, जिसे हम टेक्स्ट बोल सकते हैं। डॉस को संचालित ऑपरेट करने के लिए टेक्स्ट अथवा कोड की आवश्यकता होती है। कोड मतलब वो जो कमांड है वही कोड है। डॉस में इनपुट बेसिक सिस्टम यानी कमांड के माध्यम से होता है। ठीक है। आगे डॉस की बात करें तो डॉस में उपलब्ध रिक्ति स्थान स्पेस की उच्चतम मात्रा 2 गीगाबाइट 2 GB तक इसमें स्पेस हो सकता है। आगे बात करते हैं, डॉस इस बात का समर्थन करता है कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक बार में केवल एक प्रोसेस हो। ठीक है। तो रैम, अगर डॉस में बात करें तो इसमें एक बार में केवल एक प्रोसेस को ही सपोर्ट करता है। आगे बात करते हैं, डॉस इस बात का समर्थन करता है कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक बार में केवल एक प्रक्रिया या प्रोसेस हो। ठीक, सही बात है। डॉस बहुत ही हल्का, लाइट वेट, बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता। तो डॉस एक बहुत ही हल्का, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लगभग 8 MB, सोचिए 8 MB क्या होता है, अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई GB में आते हैं, के स्थान पर आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। 8 मेगाबाइट। ठीक। इसके द्वारा बनाया गया बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तथा हार्डवेयर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम MS-DOS के कमांड को डिटेल में पढ़ेंगे।